नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या तीसरी बार 4 लाख के पार गई है। 24 घंटे में देश भर में नए कोविड संक्रमितों की संख्या 4,14,000 से भी ऊपर रही और 24 घंटे में 3,920 के करीब लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,28,000 से ज़्यादा मरीज रिकवर करके अपने अपने घर चले गए हैं, ठीक हो गए हैं। लेकिन देश में जो फिलहाल हालात हैं, देश में कोरोना की तीसरी लहर के चलते बढ़ रही संक्रमितों की संख्या के बीच करीब करीब पूरे भारत में राज्यवार लॉकडाउन है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, मिजोरम हो, केरल हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, यूपी और दिल्ली समेत देश के 25 राज्यों में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू है या फिर लॉकडाउन जैसी सख्तियां हैं। लेकिन घटती अर्थव्यवस्था के डर से केंद्र ने पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि आखिर ये लॉकडाउन नहीं है तो क्या है। खैर, इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स का वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाया जाए, साथ ही पूरी दुनिया को इस बारे में बताया जाए और सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाए, क्योंकि अभी जो हालात हैं टीकाकरण ही एक मात्र उपाय नज़र आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह आरोप भी लगाया कि सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर के लॉकडाउन के मुहाने पर आके खड़ा हो गया है और ऐसे में गरीबों को तत्काल आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने लिखा है, ताकि उन्हें पिछले साल की तरह पीड़ा से ना गुजरना पड़े। पीड़ा में तो हम सब हैं, पिछले 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। पत्र में राहुल गांधी ने लिखा है, मैं आपको एक बार फिर पत्र लिखने के लिए विवश हुआ हूँ, क्योंकि हमारा देश कोविड सुनामी की गिरफ्त में बना हुआ है। इस तरह के संकट में भारत के लोग आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप देश के लोगों को इस पीड़ा से बचाने के लिए जो भी संभव हो सके वह करिए। बहुत ही उचित लिखा है राहुल गांधी ने। पीएम नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा राहुल गांधी ने और कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए 4 उपाय उन्होंने सुझाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सत्ता में बैठे लोग ध्यान ना दें तो ना दें। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक तरीके से वायरस और इसके म्यूटेशन को देश भर में ट्रैक किया जाना चाहिए। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ साथ बीमारी के पैटर्न को समझा जाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को साथ में और भी सुझाव दिए, सलाह दिए और कहा कि इस वायरस और उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाना चाहिए। सभी नए म्यूटेशन के खिलाफ टीकों के असर का आकलन किया जाना चाहिए। सभी लोगों को तेज़ी से टीका लगाया जाए, पारदर्शी रहा जाए और शेष दुनिया को हमारे निष्कर्षों के बारे में अवगत कराया जाए। मुझे डर इस बात का है कि जिस डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट को हम देख रहे हैं वह शुरुआत भर हो सकती है। उनके मुताबिक, यानी राहुल गांधी का कहना है, इस वायरस का अनियंत्रित ढंग से प्रसारित होना न सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए घातक होगा बल्कि शेष दुनिया के लोगों के लिए भी होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास कोविड के खिलाफ टीकाकरण को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने उसी वक्त विजय की घोषणा कर दी जब वायरस फैल रहा था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत सरकार की विफलता के कारण आज राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन अनिवार्य सा प्रतीत होता है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। विपक्ष में होते हुए भरोसा दिलाकर राहुल गांधी ने कहा है कि इस संकट काल में अलग अलग जो पक्षों को विश्वास में लिया जाए ताकि सब मिलकर भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम कर सके। तो इस खतरनाक हालात में, इस ऐसे माहौल में जब दूसरी लहर कोविड की वो अपने बिल्कुल कहर बरसा रही है और कई मौतें हो रही हैं रोज़ाना और अब तो बात तीसरे लहर की हो रही है जो और भी ज़्यादा खतरनाक रूप से सामने आ सकता है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा संक्रमित कर सकता है। तो उसके लिए देश का तैयार होना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी यह भी है कि सारी पार्टियां, सारे दल आपसी मन मुटाव को मिलाएं
और एक ऐसी लड़ाई लड़े कि हम वर्सेस कोरोना हो जाए, ना कि पार्टियों की आपस की लड़ाई हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात राहुल गांधी की तरफ से आई है। 4 सुझाव उन्होंने दिए हैं जिस पर मौजूदा सरकार जो है, केंद्र सरकार अमल लाती है नहीं लाती, उनके सुझाव पर कितना विचार करती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के सुझाव कैसे हैं, आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।